बहु प्रतीक्षित वन नेशन वन इलेक्शन बा गोटे देश गोटे निर्वाचन को नहीं पादे आग को बढ़िला केन्द्र एने केन्द्र सरकार पक्षर एक कमिटी गठन होईछि। पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यह कमिटीर अध्यक्ष रखा जायछि। ए संपर्कित बिल को तुरंत आगत पाई यह कमिटी पदक्षेप नेब। एथिसह विभिन्न राजनैतिक दल सह आलोचना करी किभଳି बिल को सुरुखुरे पारित कराजिबो से नै विस्तृत आलोचना कराजिबो। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नुआदिल्ली में पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेटी आलोचना करिसेंति। गतकाली एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति क्रमे केन्द्र सरकार पक्षर पार्लियामेंटर स्वतंत्र अधिवेशन डका जायछि। सेप्टेम्बर 18 आरंभ हेबाकु थिबा एही स्वतंत्र अधिवेशन 22 सेप्टेम्बर पर्यंत चलिबो। मात्र 5 दिन पई डका जायछि एही अधिवेशन, किंतु एही स्वतंत्र अधिवेशन रे केउ प्रसंग रे आलोचना हेबो से नै स्पष्ट होई नाही। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबा परठारु विभिन्न समय रे वन नेशन वन इलेक्शन सपक्ष रे दृढ़ मत रखुछंती। बारंबार निर्वाचन जोगु आदर्श आचरण विधि लागू हेउछि। एथि जोगु विकास प्रक्रिया प्रभावित हेउथिबा प्रधानमंत्री कहिथिले। 1967 मसीहा पर्यंत गोटे समय रे लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन हेउथिला, किंतु किछि राज्य रे राष्ट्रपति शासन लागू हेबा परे एही प्रक्रिया भंग होइथिला। अभी तो कमिटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमिटी रचाया गया है। कमिटी रचाने के बाद इसका कमिटी का रिपोर्ट आएगा। कमिटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। पहले ऐसे जहां तक मैं जानता हूं, पहले 63, 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक रवि दास अधिक आलोचना पाई रहिछन्ते। श्रुत दास, आपनको ओटीवी को स्वागत। श्रुत दास, गोटे पटे स्पेशल सेशन डका जाइछि एवं अन्य पट जदि देखिबा तापरे परे वन नेशन वन इलेक्शन को नै कमिटी गठन होइछि। एथिरु आपण कोन आकलन करूछन्ती एवं ये सेशन कोन पई डका जाई थाई पारे बा स्पेशल सेशन कोथि पई डका जाय एवं कोन प्रसंग उठी पारे बोली आपनको आकलन करूछन्ती बा आपण अनुमान करूछन्ती? मु तो सब स्पेशल सेशन है, कोन स्पेशल कारण पे डका जाए। स्पेशल कारणटा सरकार पक्षर कुआ जाइनी, किंतु मु बड़ प्रथमरु भाबुची एटा बड़ बड़ डाक्टर अन्यतम कारण हेई पारे। सुप्रीम कोर्ट जम्मू काश्मीर ने जो अभिमुख्य नहीं 370 धारा उच्छेद पर से राज्य को आपण राज्य केन्द्र शासित अंचल को परिणत करें ना, से राज्य करा पड़ो। से जवाब दिखाई टेम्परारी बोली बहुत से संक्रांत गोटा किसी करने पड़ो। कारण सुप्रीम कोर्ट ए विषय बहुत इनसिस्ट करुच्ची। अटर्नी जनरल सलिसिटर जनरल पचारूँ केवे कर। द्वितीय कथा बर्तमान वन नेशन वन इलेक्शन कथा आसूची, किंतु एटा गोटे एभर जिनस एटा तो तरबरिया काम नुहे। एथिबे तो गोटे माने एटा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार, संविधान संशोधन दरकार है। आपण संविधान संशोधन एते व्यवस्था कौन एक समय हो पार से विषय बहुत संदेह रही। संविधान संशोधन में 2/3 मेजोरिटी दरकार। एथे कथा होची वन नेशन जोटा कुआ जाउची सेटा करिया संविधान संशोधन न हबो नै। कारण आम संविधान व्यवस्था अच्छी जो जिते जो राज्य निर्वाचन हो विधानसभा निर्वाचन हो तार कार्यकाल हूँ 5 वर्ष। जदि 5 वर्ष भितर कौन कारण विधानसभा भांगीगला आसूना कार्यकाल हूँ 5 वर्ष। आमर 70 चलता देश में पार्लियामेंट विधानसभा गोटे समय होता, किंतु आम जिते कथा कहले विकास से गोटे समय लोकसभा विधानसभा होता, किंतु आम बर्तमान कहते 7 वर्ष पर से समय जो विकास चली
ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ଧାରା ସେଇଆ ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟରେ ବିକାଶ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହଉଛି ସେଇ ବିକାଶ ଧାରା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିକାଶ ଧାରା ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁନି। ओके ମୁଁ ଭାବୁଛି ରବିଦାସ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଜଟିଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବଡ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍, ୟୁସିସି, ଆଗୁଆ ଇଲେକ୍ସନ, ସରକାର ଭଙ୍ଗ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କଣ ସଂକେତ ଦଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଆଗକୁ? ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ତାର ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସହଜିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ଭୁଟାନୀ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ ଦଳ ଦେଖିବେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ ହବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ସେଇଟା ଚୂଡାନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଯେମିତି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ। ତ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କୌଣସି ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଡକାଯାଏ, ତ ଆପଣ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ସରକାର କାଶ୍ମୀରଟାକୁ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରେ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାଧା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ଭିତରେ ମାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବଧାନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭାଗୁ ଆଉ 6 ମାସ ଆମ ହାତରେ ରହୁଛି। 6 ମାସ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ସାଧା ନିର୍ବାଚନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ଏବଂ ସାଧା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯଦି ଘୋଷଣା ହେଇଯାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ହବାର ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ 2 ମାସ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି। तो ये स्पेशल सेशन को नहीं एपर्यंत सरकार किसी स्पष्ट करना ता भितर विरोधी मध्य अवगत नहांती, विरोधी को भी विश्वास को नबार आवश्यकता रहुछि कि श्रुत दास एकदम बिल्कुल। तेणु पार्लियामेंट जिते बेले राष्ट्रपति पक्षर नोटिफिकेशन है मेंबर मान को दिया जीवो से तो आसो ना एजेंडा यही डका बोली से लगे आम जापर समस्ते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुत दास आम सहित अधिक आलोचना कर वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक रवि दास निजर मत रखुले। मुंबई रे आज मिलित विरोधी इंडिया मेंटर तृतीय बैठक गतकालिठू अनौपचारिक भाव आरंभ होइथिले मध्य आज औपचारिक बैठक होउछि। आज मेंटर लोगो उन्मोचन हेबार कार्यक्रम रहिछि। तासह समन्वय कमिटी गठन उपरे जोर दिया जिवो। मुंबई रे हेउथिबारु महाविकास अगाड़ी संयोजन रे एथर बैठक होउछि। तेबे बैठक पूर्वरु मुंबई रे देखा देछि पोस्टर वार। मेंटर विभिन्न सहयोगी दलगुड़िक निज निज दलर नेता स्वागत पाई मुंबईर विभिन्न स्थान में पोस्टर एवं होर्डिंग लगाइछन्ति। जीतेगा इंडिया जुड़ेगा भारत स्लोगान सह एसबु पोस्टर मरा होइथिबा देखिबाकु मिलिछि। सेपटे बैठक पूर्व विमान बंदर एवं सभास्थान बाहर गौरीक रंगर पताका लगा जाइछि। एहाकु उद्धव गोष्ठी लगाइथिबा कुहा जाइछि। हर चीज पर चर्चा है, ये सब चीजें एजेंडा में हैं और ये जो निर्णय होगा सबसे चर्चा राय मशवरा कर होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो भी निर्णय होगा 4:30 पे जब प्रेस वार्ता होगी आपको सब कुछ पता चलेगा। कमिटीज को लेकर है, कोऑर्डिनेशन को लेकर है, सीट्स को लेकर है कि किस तरीके से आगे बढ़ना, एक स्ट्रक्चर बनाने की बात है। ये सारे अहम मुद्दों पे चर्चा होगी और मुझे पूरा यकीन है कि विस्तार पे चर्चा करने के बाद कुछ व्यापक निर्णय लिए जाएंगे जो आपके साथ साझा करेंगे।